कुछ बताना चाहती है क्या? जानकी, जानकी क्या बताना चाहती है? तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानकी, जानकी क्या बोलना चाहती है? बता तो सही। तेरी तबीयत तो नहीं खराब हो रही? हाँ? अच्छा सुन, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, हाँ, पृथ्वी, उसकी माँ और वो पंडित जी। अगर मैं नहीं गई तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको ना वो कुंडली देकर आती हूँ, अब फिर डॉक्टर को बुला देती हूँ। मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आती हूँ। हाँ, ये पता नहीं कुंडली मैंने कहा। देखा, मुझे पता था ये कुंडली तूने ही रखी होगी संभाल के। मैं बस अभी आती हूँ। हे सच्चे पातशाह, मेरी मदद कर। आपने मेरी आवाज ले ली, मेरी ताकत ले ली। मुझे अपनी हर तकलीफ मंजूर है, लेकिन इनकी नहीं। बस ऐसा कोई चमत्कार कर दे कि मेरी बच्ची प्रीता की जिंदगी नर्क होने से बच जाए। मेरी प्रीता को बचा लो मेरे वाहिगुरु, बड़ी मेहरबानी होगी सच्चे पातशाह। पंडित जी, ये लीजिए प्रीता की कुंडली। जी। आप प्रीता दिखाई नहीं दे रही? वो प्रीता जी अभी अभी अपने कमरे में गई है किसी काम से। हाँ, मैं भी तो यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। मॉम प्लीज, आप भी ना। पंडित जी प्लीज आप जल्दी से डेट निकालिए ना। जी। सरला जी, जी, अगर सगाई से पहले अगर पृथ्वी प्रीता को डिनर के लिए लेकर जाए तो कैसा रहेगा? अरे इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों बच्चे साथ में बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, एक दूसरे को जानेंगे। इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है? थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग आंटी जी, थैंक यू सो मच। हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे अकेले में कहीं दूर मिल सके। मुझे राखी जी को बताना होगा कि पृथ्वी और प्रीता रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, ताकि वो करण और ऋषभ को भी वहां पर भेज दें। एक मिनट दी, आप कहना क्या चाहते हो? पृथ्वी जिस तरह से आपके साथ पेश आ रहा था, क्या वो सही था? और तू जिस तरह से आंखों से आग बरसा रही थी उसके सामने, वो ठीक था? सृष्टि, सही और गलत में सिर्फ देखने वाले के नजरिए का फर्क होता है। अरे दी, किसी का भी कोई भी नजर बिना वजह का थोड़ी ना होता है। और आप मेरा सिंपल से क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रही हैं? पृथ्वी ने इतनी सी बात का इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, आपको अजीब सा नहीं लगा क्या? मतलब मुझे तो उसकी नेचर साफ साफ दिखाई दे रही है, असली नेचर। बाय द वे, बाकी के टाइम तो वो ढोंग करते रहता है। नहीं सृष्टि, मैं जानती हूँ कि सबको ऐसा लग रहा होगा। अरे वो इंसान खुद को आपका मालिक समझता है और आपको उसका गुलाम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शादी से पहले अगर ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। और मुझे आपको पता है दी, आप है ना उसमें बंद जाओगी और उसके सारे जुल्म सहोगी और हमें कुछ भी नहीं बताओगी। आप समझती क्यों नहीं हो दी? समझती हूँ सृष्टि, और मुझे पता है कि तुझे किस बात की टेंशन हो रही है। तुझे यही लग रहा है ना कि पृथ्वी के साथ रिश्ता मुझे कोई खुशी दे पाएगा कि नहीं। सृष्टि, हमने कल रात को पृथ्वी का जो रूप देखा वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो सब गलत बातें तो उन्होंने इसलिए कह दी क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या? क्योंकि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे। पृथ्वी बेटा, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप प्रीता को? आंटी एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, बहुत ही शानदार है, हाउस ऑफ डिशेस। मैं प्रीता जी को वहां ले जाना चाहता हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा वहां पर। ठीक है। क्या मैं अंदर जाके एक बार प्रीता जी से पूछ लूं कि वो मेरे साथ जाना पसंद करेंगी या नहीं? नहीं बेटा, इसमें पूछने की कौन सी बात है? प्रीता क्यों मना करेगी? वो तो जरूर जाएगी आपके साथ। नहीं आंटी जी, उनकी मर्जी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस आइडिया से कंफर्टेबल है या नहीं, तो मैं जाके पूछ लेता हूँ एक बार, मुझे अच्छा लगेगा। मॉम, आई विल बी राइट बैक। चलो अच्छा है, पृथ्वी अपनी गलती सुधार रहा है, प्रीता की मर्जी उसकी सोच को इज्जत दे रहा है। तो खुद ही सोच, पहले फार्म हाउस की पिकनिक, फिर इतनी जोर से मुंह पर लग जाना, उसके बाद मैच भी तो हार गए ना। होता है ना, men don't take it lightly। इतनी सारी बातों ने मिलाकर उन्हें काफी अपसेट कर दिया। अब कोई गुस्से में होता है तो उसका दिमाग तो खराब हो ही जाता है। अदरवाइज
कभी भी उन्होंने मुझसे या किसी से भी रूडली बात नहीं की। सबकी इतनी केयर करते हैं, सबका इतना ख्याल रखते हैं, इतने प्यार से पेश आते हैं। अब कोई इंसान गुस्से में कैसा बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से तो उसे जज नहीं कर सकते ना। अब तू ही बता, जानकी आंटी उनकी क्या लगती है, लेकिन फिर भी वो जानकी आंटी की भी कितनी केयर करते हैं। इट वॉज जस्ट एन एक्सेप्शन। जानकी बुढ़िया, हो, क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम धन्य हो गए। स्वयं जानकी बुढ़िया हमारे सामने प्रकट हो गई आज। क्या बात है, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसी हालचाल है आपके? वैसे ही बेबस, लाचार और मजबूर, जैसे मैं छोड़ के गया था तुझे। हैं? आज खुश तो बहुत होगे तुम, अपने फेवरेट पृथ्वी को इतने दिनों बाद जो मिल रही हो। तो इसी खुशी के मौके पर मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूं। सुनेगी? अबे नहीं भी सुनना चाहेगी तो सुनना पड़ेगा। तो सुन, आज मेरी और प्रीता की सगाई की तारीख पक्की होने वाली है। बहुत जल्द मेरी और प्रीता की सगाई होने वाली है। सुना तूने मैंने क्या कहा? आई नो तू यही सोच रही है ना कि इनकी सगाई नहीं होनी चाहिए, इनका रिश्ता नहीं होना चाहिए, मैं किसी तरह ये सब नहीं होने दूंगी। पर कैसे? तू तो जिंदा लाश है, तू तो नहीं रोक सकती। अरे तुझे तो मेरे और मेरी शर्लिन बेबी के बारे में सब पता है, फिर तूने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। पता है बाहर कौन बैठा है? पंडित जी। पंडित जी मेरी और प्रीता की सगाई की तारीख पक्की करने वाले हैं। हाँ, तू यही सोच रही है ना? हाँ, ये भगवान, पंडित जी ये बोल दे कि वर और वधू के गुण नहीं मिलते हैं। काश पंडित जी ये बोल दे कि अगले 1 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। यही सोच रही है ना, तू यही चाहती है ना? पर ऐसा नहीं होने वाला। मेरी और प्रीता की सगाई होकर रहेगी। पता है कैसे? वो जो पंडित जी है ना, उसे मैंने बटा के रखा हुआ है। उसके हाथ में खूब सारे पैसे थमा दिए और 5 दिन में वो मेरी और प्रीता की सगाई की तारीख फिक्स कर देगा। इस दिन के लिए कितनी बेसब्री से इंतजार किया है कि मेरी और प्रीता की सगाई हो जाए। क्या क्या गुल खिलाए है कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? ये मैं क्या बोल रहा हूं? तू तो सब जानती है। जानकी जासूस, जानकी बुढ़िया तो सब कुछ जानती है। जरा सोच जानकी बुढ़िया, सगाई की वो खूबसूरत शाम हंसी रात में बदल जाएगी। प्रीता मुझे अंगूठी पहनाएगी, मैं प्रीता को अंगूठी पहनाऊंगा। सब लोग खुश होंगे सिवाय तेरे, है ना? क्योंकि तू यहां अपने बिस्तर पर अपनी मजबूरी पर, अपनी बेबसी पर, अपनी लाचारी पर रो रही होगी। आई फील सो सैड फॉर यू जानकी बुढ़िया। मुझे तेरे पर दया आ रही है। आई फील पिटी फॉर यू। चल एक काम करते हैं, तुझे भी ले जाएंगे मंडप में। हाँ, वहां जो शहनाइयां बज रही होंगी ना, सुनना तू। जो सेलिब्रेशन हो रहे होंगे, जो रस्म हो रही होगी, उसे अपनी आंखों से देखना। सब कुछ तेरे सामने होगा। तू हर चीज को रोकना चाहेगी, चीख के चिल्ला के सबको बताना चाहेगी कि ये पृथ्वी राक्षस है, इसके साथ रिश्ता तोड़ दो, रोक दो ये सब कुछ। पर तू कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि तू बोल ही नहीं सकती और अपनी मजबूरी के आंसू रोएगी वहां पर।
लेकिन पता है बाकी सब लोगों को क्या लगेगा? ये तो खुशी के आंसू है। सो सैड जानकी बुढ़िया, सो सैड। देख देख पृथ्वी ने तेरा क्या हाल बना दिया है, कितना मजबूर बना दिया है तुझे।